Hi friends, welcome back. Supreme Court slams Ranveer Alabadia, Samirana Apurva, India's got latent. अब सब ये न्यूज़ जो थी सुप्रीम कोर्ट के पास गए, ये न्यूज़ तो एक दो दिन पहले आई थी, पर अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो न्यूज़ ऐसे लग रहा है अब लोगों तक पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जहाँ तक हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोलना था बोला है, बट नेट रिजल्ट क्या है? पनिशमेंट क्या मिलेगी? आपने बोल दिया दैट्स फाइन, मगर पनिशमेंट बोला ठीक है, अच्छा बोला है, पर जैसे किसी ने दिखाया था कि जो सेक्शन अप्लाई हो रहा है उसमें से 5,000 रुपीज की ही, पर 5,000 विद 2 साल की जेल भी है। एंड लिखा है और नहीं लिखा था, और नहीं था, एंड था। जहां तक मुझे पता है लॉ में अगर पनिशमेंट होती है, बहुत रेयर केस होता है कि आपको जेल होगी और पैसा देना पड़ेगा, दोनों टुगेदर बहुत कम होता है। मोस्ट लाइकली जैसे मिस्टर चंद्रचूड़ लड़ रहे हैं, इट विल कम डाउन टू प्रॉब्ली 5,000 रुपीज का फाइन एंड दैट्स ऑल देयर इज। उस सेक्शन पे अगर और कोई दूसरा सेक्शन लगाता है देन इट्स अ सेपरेट स्टोरी। तो देखते हैं क्या है। और दूसरी ये भी है कि यूट्यूबर्स क्यों इसके इतने सपोर्ट में आ रहे हैं, वो बड़ा शॉकिंग है कि जिस तरह से उसने बात की है उसके बाद उसको किसी वजह से सपोर्ट करने का मतलब ही नहीं बनता, पर यूट्यूबर्स आके मतलब बेकार के एक्सक्यूजेस दे के पब्लिक को या व्यूअर्स को उनका दिमाग खराब कर रहे हैं अपने लॉजिक्स दे के। क्या लॉजिक दे रहे हैं कि अब हो गया ना बहुत, अब इसके बारे में वीडियो क्यों बनानी, उसने सॉरी बोल तो दिया है, अब छोड़ दो, खत्म करो, और भी तो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, फलाना इंसिडेंट हो गया, ये हो गया। अब जैसे दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन पे जो हुआ उस पे क्यों नहीं बात करते, इस पे क्यों नहीं बात करते? अरे सब पे बात हो रही है। जस्ट बिकॉज कोई और इंसिडेंट हो गया तो इसको क्यों छोड़ दें भाई? दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आप कौन होते हो जज करने के लिए भाई कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन सी चीज पे बात करें? जिस चीज से लोगों को ज्यादा ठेस पहुंच रही है या उनको लग रहा है कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, वो उसके बारे में बात करें। तो मतलब उसको डिफेंड करना चाहते हैं और कोशिश उनकी ये है कि जब पब्लिक बोलना बंद होएगी अपने आप शांत हो जाएगा, तो माहौल जब शांत हो जाएगा तो ऑब्वियसली बंदा आराम से निकल सकता है। जब तक जो पब्लिक जो है वो दिखाएगी, अपनी नाराजगी दिखाएगी, तो डर रहता है। अब जैसे ही पब्लिक चुप हो जाएगी फिर भैया शांत होगी, अब कर लो जो अपना करना है, फिर एक्शन नहीं होता। तो वो एक एंगल सोचने का है कि इतना सपोर्ट दे रहे हैं कि भैया इस बात को खत्म करो, खत्म करो। क्यों खत्म करो? ताकि बंदा आराम से छूट सके। यही रीजन हो सकता है ना, मुझे तो और कुछ समझ नहीं आता कि आप किसी गलत को गलत ना बोलो। क्यों नहीं बोलेंगे? गलत जरूर बोलेंगे ताकि अगला कोई और बच्चा ऐसे खड़ा होके इस टाइप की बातें एवरीथिंग कम्स बैक टू लॉ। एग्जैक्टली, देखना पड़ेगा लॉ का। तो अब देखते हैं कि भैया क्या कुछ और एक्स्ट्रा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं किया और क्या एक्शंस लेने वाले हैं। होपफुली कुछ पता चले। और अभी तो ये पता चला है कि कोई भी अभी तक पुलिस के पास तो कोई गया ही नहीं है। पुलिस ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है बट देयर हैज बीन नो आंसर। इनके तो दरवाजा जो है घर भी बंद बैठे हुए। कौन कौन से सेक्शन लगाए हैं, उन सेक्शंस का कितना? और एक बहुत मिस इन्फॉर्मेशन पूरे मीडिया के अंदर, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे कोई रिस्पॉन्सिबल मीडिया हो, सबको। और ऐसे लग रहा है कि इवन ऑफिशियल्स को ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि ये समय रैना ने जो है अपने वीडियोस जो है सारे डिलीट कर दिए हैं। ये मैं बताना चाहती हूँ ना, आई एम होपिंग कि ये मैसेज जो है करेक्ट ऑफिशियल्स के पास जाए कि उसने अपने वीडियोस कोई भी डिलीट नहीं किए हैं। उसके चैनल में प्राइवेट है, क्योंकि इवन ऑफिशियली ऐसे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट वाले कह रहे हैं कि भैया इनको डिलीट कर दिया गया है। डिलीट नहीं किया उसने, प्राइवेट किया। नथिंग हैज बीन डिलीटेड। तो आई एम नॉट श्योर कि बार बार डिलीट क्यों बोल रहे हैं, प्राइवेट बोलो ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन पब्लिक को भी जाए, सबको पता चले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आपने जो किया है उससे देश के माता पिता शर्मसार होंगे, देश की बहन बेटियां शर्मसार होंगी, खुद आपके माँ बाप भाई बहन शर्मसार होंगे। आपकी भाषा घटिया है, आपका दिमाग गंदा है और इस शो के जरिए आपके दिमाग की गंदगी बाहर आ गई है। आप अश्लीलता के चरम पर हैं और ऐसे में आप बताएं कि कोर्ट आपको राहत क्यों दे। इंडियाज गॉट लैटिन से जो विवाद शुरू हुआ था, वॉच योर पेरेंट्स हैव कभी किया, उस पर अब सुप्रीम शट अप आया है। हाँ जी, क्योंकि जो सख्त टिप्पणियां इस बार देश की सुप्रीम अदालत ने रणवीर अलाबादिया पर की है
उससे एक बात तो साफ है कि देश की जनता की तरह देश के सर्वोच्च अदालत को भी ये अश्लीलता बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया के वकील की तरफ से जब धमकियों का जिक्र हुआ कि धमकियां मिल रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आती है कि उनके यानी धमकी देने वालों के द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा जो है वो आपकी भाषा से बेहतर है। कम से कम कोई उसे पढ़कर शर्मिंदा महसूस नहीं करेगा। देश की सर्वोच्च अदालत रणवीर इलाहाबादिया से कहती है कि ठीक है, अभी आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा। आप पुलिस को बगैर बताए कहीं जा नहीं सकते। जब तक आपका यह मामला चल रहा है तब तक आप किसी भी तरह का कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो सभ्यता के खिलाफ हो। इसके साथ ही समय रैना और अपूर्वा मखीजा को भी कहा गया है कि आप लोग भी किसी तरह का कंटेंट अपलोड नहीं करेंगे और आप हर हाल में कायदे में रहना होगा। यानी आसान शब्दों में कहें तो लेटेंट वालों को सुप्रीम शट टेम्पररी है, इसका रखिए कोर्ट कि केस चल रहा सुप्रीम है। कोर्ट ने उधेड़ कर रख दिया है, क्लियर संदेश दिया है कि भाई साहब आपकी बदतमीजी बेलगाम थी, इसे कंट्रोल करना जरूरी था। होता है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जो बात साफ है वो ये कि जिस तरह से सभ्य समाज के हर शख्स को समय रैना के वीडियो और टिप्पणियों पर गुस्सा आया था, जिस तरह से रणवीर, अपूर्वा, समय और पुरानी क्लिप्स को देखकर देश नाराज हो रहा था, उसी तरह से कोर्ट भी इन टिप्पणियों को लेकर तिलमिलाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। ऐसे लोग रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं और आने वाली नस्लों के मन में गंदगी का ये मवाद हम नहीं भर सकते। सच कहें तो अश्लीलता को कला मानकर दम्भ के पाखंड पर बैठे यूट्यूबर्स का गुरूर आज खंड खंड हुआ है। पीआर पर पैसा खर्च कर विरोध दबाने, महंगे वकील के जरिए धीरे से बच निकल जाने की कोशिश पर सुप्रीम लताड़ लगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन तीनों यूट्यूबर्स ने अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह के बेटे तीनों ने चंद्रचूड़ को अपना लॉयर चुना। तीनों ने ऐसा लगा कि बड़ा वकील करने से उनकी गंदगी वाली हरकत छोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पूर्व सीजीआई के बेटे जब इन यूट्यूबर्स का बचाव करने की कोशिशें कर रहे थे, दलीलें रख रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी तल्ख लहजे में सवाल करके पूछा कि वकील साहब आप किस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं? क्या आपको ये भाषा ठीक लगती है? और इसका असर यह था कि इन तीनों के वकील साहब जो है वो खुद बैकफुट पर आ गए और कहा कि नहीं जज साहब, हम बचाव नहीं कर रहे, ये जो कहा गया ये तो चीप कहा गया, तो इस बयान का समर्थन है ही नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसे बयान से नफरत है। गुड। नफरत है। सवाल ये है कि क्या ये कमेंट कोई अपराध है? अगर ये अश्लीलता नहीं तो फिर अश्लीलता क्या है? बिल्कुल वही तो। जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी तो मारक थी। तल्ख लहजे में कहा, इन यूट्यूबर्स के दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो वो प्रोग्राम में उड़ा रहे हैं। वो अभिभावकों की बेइज्जती कर रहे हैं। बिल्कुल। अदालत इलाहाबादिया का बचाव क्यों करे? अब याद कीजिए जब इंडियाज गॉट टैलेंट के विवाद के बाद हमने वीडियो बनाया था, तब कई लोगों ने ये कहा कि ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि इसका ध्यान दिया जाए। देखा? देश में बहुत सारे मुद्दे। हाँ वही मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर लेकिन पहले। एक बहुत बड़ा वर्ग देश का ऐसा था जो ये मान रहा था कि ये शो एक ऐसा नासूर है जो आगे आने वाले वक्त में अगली पीढ़ी में गंदगी को बढ़ावा देगा। बिल्कुल। जिसकी वजह से देश के माँ बाप शर्मसार होंगे, बिल्कुल। जिसकी वजह से माँ बाप को सेक्स करते देखने की इच्छा का जन्म होगा, जो मर्यादा की सारी परतों को देखेंगे, सभ्यता की खाल को उतार कर फेंकेंगे। सोचने की बात जो आने मैं वाले तो नस्लों सोच भी को नहीं बर्बाद सकते, कर बोलना तो दूर की बात है। हम तो लेकिन सोच अभी भी नहीं कई लोग सकते। ऐसे हैं, कई ऐसे हैं जो समय और बाकी लोगों को कलाकार की भूमिका में देखते हैं, समर्थन करते हैं। पता नहीं। ऐसे लोगों से आज हम संवाद करेंगे। करो भैया, क्योंकि हम तो कर करके हाल थक में गए। कई वीडियो आए, कईयों ने हमसे भी कहा था कि आपने भी तो समर्थन किया था। समय रैना और उनकी गैंग कई लोगों के लिए कलाकार है। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि कला की आजादी मिलनी चाहिए। ये कला नहीं है। उनसे हमारा सवाल है, सवाल ये है कि क्या ह्यूमर के नाम पर माँ की योनि और पिता के सेक्स करने की बात करना कला है? क्या 2 साल के मासूम बच्चे की गंभीर बीमारी पर 16 करोड़ का जोक बनाना और उस पर ही करना कला है? ये क्या 2 साल के मासूम बच्चे के कुछ और भी किया है? कोई बच्चा कट कर मर जाए तो इसकी कल्पना करके उसे एंजॉय करना कला है?
माय गॉड, ये क्या ऐसी बातें सार्वजनिक करते तौर हैं? पर किसी से 2 करोड़ का ऑफर करके ये सारी बातें की कुछ हैं। करवाने की इच्छा का जन्म होना और उस पर इतराना, ये सब इन्होंने बोला है। टू मच क्रैप था। माय गॉड, क्या सिर्फ यही मां चीजें बहन नहीं से है। लेकर संसार में जितनी गाली है उसको एक साथ धारा प्रवाह दे देना, हाँ, गालियां तो ऐसे देते थे कि क्या हर शर्म आ बात जाती पर थी। अंग विशेष का जिक्र करके कहना फट गई कला है? अगर ये कला है तो वैसे कलाकारों की फौज तैयार करके जरा सोचिएगा कि हम क्या करें? कैसा समाज बनाना। वही तो, यही तो हम बोल रहे हैं। और यही वो एहसास था जहां से हमने विरोध शुरू किया था। वो जो सोशल मीडिया पर पीआर वाले करवा रहे हैं ना कि आपने एक जमाने में समर्थन किया था, ओह, इन्हीं सवालों के एहसास ने हमसे ये सवाल पूछवाए पीआर थे। वाले जो है ना, ये इन्होंने बाकी यूट्यूबर्स को भी कुछ पैसे वैसे यहाँ देख के करा रहे हैं, क्योंकि अगर क्योंकि कोई ये भी कलाकार है, समझदार ऐसा अच्छा समाज इंसान बनेगा जहां ऐसे लोगों की तक सपोर्ट कर ही नहीं सकता। ऐसा समाज बनेगा जहां बाप बेटे एक ही बिस्तर पर सेक्स करते हुए एक दूसरे को देखेंगे, जहां बच्चों के मन में अश्लीलता का नया जहर बोल नहीं सकते। नहीं, इनके ऊपर वैसे तो करेक्टली स्पीकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, होना चाहेंगे उन्हें मुबारक। सुप्रीम कोर्ट बहुत देखते स्ट्रिक्ट हैं। होना चाहिए। 5,000 रुपया इज नथिंग, That's all if they do. That then would be हमने very पहले भी अपने वीडियो में सवाल उठाए थे, disappointing. और जो सवाल हमने Useless. उठाए थे कमोबेश वही बात आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में है। हाँ, हमारे सवाल के बाद और हमारे जैसे कई और के सवाल के बाद इन यूट्यूबर्स ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया था, पीआर गैंग को एक्टिव किया था, सोशल मीडिया पर देखा आप समझ आ रहा है। अपनी इमेज को बचाने या बच निकलने की कोशिश की थी। समय रणवीर अपूर्वा ने तमाम कोशिशें की कि पैसों के जोर से अपनी बदनामी के शोर को वो समाप्त कर वही तो शोर समाप्त, तभी तो सब खड़े होके हो गया, छोड़ दो उन्हें। ऐसी चोट दी है जिससे सारी दुनिया को फिर से पता लग गया कि इनकी नीयत बंदी है। नहीं, जब तक आएगा नहीं, वर्डिक्ट नहीं आता तब तक शोर मचता ही रहना कला के चाहिए। नाम पर कुकर्म किया जा रहा है। हाँ, अदालत बिल्कुल। के क्रोध का अंदाजा फिर हम कह रहे हैं कि आप इस बात से लगाइए कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है या नहीं, और अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं करना चाहती है तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर गैप नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पर ह्यूमर के नाम पर गंदगी परोस रहे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स को इसका दुरुपयोग करने नहीं देंगे। गुड, कोई तो करे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, हम करेंगे, सरकार बताए। इसलिए फिर कह रहे हैं कि जब हमने ये वीडियो बनाया था तब भी ये सवाल उठाए थे, और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा वही सारी बातें। हमने तब भी कहा था कि ऐसे कंटेंट पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल। हम नहीं जानते कि क्या कार्रवाई होगी, हालांकि ऐसे मामलों में कार्रवाइयां अक्सर कम होती है, देखा। मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शायद ये पनिशमेंट तमाम क्रिटिकल लोग है। नहीं चाहिए, वी हैव टू सी क्या पनिशमेंट होती है। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है What is the net कि अदालत result? ने आज अपनी टिप्पणियों से ये स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसे कंटेंट की भारत में कोई जगह नहीं, ये बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वैसे तो रणवीर इलाहाबादिया के लिए थी, लैटिन शो के उन तमाम लोगों के लिए थी जो यहां पर आकर ये बातें कर कर इतरा रहे थे, लेकिन अब ये अलग अलग मंचों से अश्लील कमेंट, फूहड़ चुटकुलों की दुकान सजाए बैठे लोगों पर भी सीधा संदेश Good. है कि समय रहते मान जाओ, वरना जो हाल इंडियाज गॉट लैटिन की गैंग का हुआ है तुम्हारा भी होगा। विश्व में उससे बुरा हाल सामने वेरी गुड, थैंक अब गॉड। देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रणवीर इलाहाबादिया ने माफी जरूर मांग ली है, लेकिन सुप्रीम अदालत ने यह बता दिया कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। गंदगी तो अभी भी हालांकि दिमाग में समय है। रैना और बाकी जो थे उन्होंने अब तक माफी भी नहीं मांगी। ओ, उनका तो रोज का काम था ये करना। वैसे उनका समझ में आता है, क्योंकि माफी मांग लेंगे तो फिर भविष्य में फिर यही करेंगे तो कैसे justify करेंगे? वही तो, और इसके अलावा टैलेंट बिना गाली के कॉमेडी इनके पास टैलेंट है ही नहीं। मेहनत वाला काम है, शॉर्टकट थोड़ी ना है। लेकिन हमारा ये मानना है कि समय रहना माफी मांगे या नहीं मांगे, नहीं, वी इस डोंट बार वांट माफी। देश की सुप्रीम अदालत ने एक लकीर जरूर खींच दी है, जिसे जब भी कोई पार करेगा तो उसके जहन में ये डर होगा, गुड है, डर अच्छा है। कानून का कोड़ा आपकी पीठ छीन देगा। जो नहीं समझे हैं वो समय रहते समझ जाएं, वरना सुप्रीम लताड़ के लिए वो भी तैयार हो जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वेरी गुड, क्योंकि धीरे धीरे सब पलटियां खा रहे हैं। सब अब जो पलटी, जो जिनको पहले पता था कि भाई ये काम गलत हुआ है,
वो भी धीरे धीरे पलटियां खा रहे हैं, क्योंकि यही ना इनकी पीआर की टीम जो है ये सब यूट्यूबर्स को इन्फ्लुएंस कर रही है या प्रेशराइज कर रही है, या इनमें से कई तो खुद ही ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि उनको भी डर लगा बैठा है कि हमने इतना कुछ किया हुआ है या ऐसे अभद्र वर्ड्स यूज किए, हमारा भी चैनल बंद हो जाएगा तो हम कहाँ से रोटी खाएंगे भैया, हमारा तो रोटी सिस्टम ही यही है, बिना गालियों के तो हमारे चलता ही नहीं तो चैनल, तो हम क्या करेंगे। तो अब वो उसके सपोर्ट में आ रहे हैं, और थोड़ा कई जो है वो जो है गोलमोल करके सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बैकलैश हो गया कल को या हम ना फंस जाएं, तो वो गेम खेलते हैं। तो वो किस तरह से बोलते हैं, भैया हो गया, उसने माफी तो मांग ली। अरे माफी को कोई अगर किसी को मार डाले उसके बाद माफी मांग ले तो इज दैट इनफ। और साथ में अब इम्पोर्टेंट ये देखना ये है कि ऐसी चीजों पे क्या लॉ के हिसाब से क्या एक्शन होता है। अगर तो ऐसे लोगों को बोल दो बस 5,000 रुपया तुम फाइन में दे दो, इन लोगों को जो करोड़ों कमा रहे थे ऐसी गंद करके, उनके लिए 5,000 कुछ भी नहीं होगा। ये लो यार, पॉइंट यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ स्टेटमेंट ही देता है और कुछ नहीं करता, फिर उसके बाद क्या बनेगा, फिर तो कोई फायदा नहीं। तो लोग बोलेंगे अच्छा जाएंगे स्टेटमेंट सुन लेंगे, ठीक है, उनको क्या है, वो वैसे ही बेशरम लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। कहते हैं चलिए आपको 5,000 रुपए का फाइन कर देंगे, वो कहते 5,000 लो, अभी मैं 5,000 का, सेकंड ऑफेंस में कितने का रेट है, थर्ड में कितने का रेट है, फोर्थ में कितने का, बता दो, प्लान कर लेंगे बल्क में कितना करना है। तो देखना ये पॉइंट, ये सुप्रीम कोर्ट का अभी रिजल्ट देखना है, और डिफरेंट सेक्शंस जो लगे थे, मल्टीपल सेक्शंस लगे हैं, मेरे ख्याल से एक सेक्शन नहीं लगा, एक सेक्शन का मेरे ख्याल से 5,000 था, मगर और सेक्शन जो लगे हैं उनका क्या रिजल्ट आता है, पर सुप्रीम कोर्ट कैसे एग्जाम्पल बनाता है कि कोई और ऐसा ना करे, वो हमें इम्पोर्टेंट ये है, जिससे लोगों को पता लगे कि अगर आप ये करते हैं तो ये पनिशमेंट होती है, विच इज वेरी डिजास्टर्स, सो मत करो। घबराने की बात यह है कि ऐसे लोग और आते जा रहे थे, यूट्यूब में भर रहा था यूट्यूब इस टाइप के कंटेंट से। और अब देखते हैं कि इस पे कि क्या एक्शन लिया जाता है, कैसा एग्जाम्पल सेट किया जाता है, जिससे जो गंदगी अपनी सोसाइटी की वो जो है साफ हो सके। मगर कई यूट्यूबर्स हैं जो बहुत ज्यादा अभी भी गालियों का प्रयोग करते हैं अभी भी उनका क्या करेंगे? वही तो, उनके ऊपर भी होना चाहिए, कोई ना कुछ तो होना चाहिए। तो जिनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी इसलिए क्योंकि वो गाली देते थे, तो क्या करोगे? बिल्कुल, अब देखना है कि भैया टाइम विल टेल अस कि क्या हुआ है। और इससे अभी पता चला कि ये इसी शो के अंदर ही नहीं गंद मारा इन्होंने अब जैसे कोई कह रहे हैं किसी बच्चे का, किसी का मतलब वो एक्सीडेंट के बारे में, उससे भी रिलेटेड या ऐसे गंदी बातें, इतनी गंदी बातें करते हैं कि मतलब इनका तो सच्ची में दिमाग बड़ा खराब हुआ पड़ा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।